क्या वाकई मार्केट कैप के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? इस खबर को आपने 35% वोट देकर नंबर 1 बनाया है। हमारा दर्शक ये जानना चाहता है कि आखिरकार उसका निवेश किया हुआ पैसा जो एचडीएफसी में लगाया था वो क्यों नुकसान में चला गया। इस खबर को आज आपने पसंद किया है। पहली खबर के तौर पर यही चक्रव्यूह की आज की हमारी कवर स्टोरी है। एचडीएफसी बैंक में गड़बड़ है। एचडीएफसी के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा देकर आज सब कुछ हिलाकर रख दिया। एचडीएफसी बैंक आज दिन भर चर्चा में रहा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। दरअसल हुआ क्या, अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में 2 ऐसी लाइनें लिखी जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। ये 2 लाइनें क्या हैं, पहले वो जान लेते हैं। उन्होंने बैंक के इंटरनल कल्चर और कामकाज पर सवाल उठाते हुए लिखा कि पिछले 2 साल के दौरान मैंने बैंक के अंदर कुछ ऐसा देखा है जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। और अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की इन्हीं 2 लाइनों ने आज शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। सवाल ये कि आखिर अतनु चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों लिखा? वो व्यक्ति जो पिछले 5 साल से चेयरमैन है, वो आखिरकार अचानक इस्तीफा देते वक्त ये 2 गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा क्यों देता है? बैंक के लाखों करोड़ों निवेशकों और शेयर होल्डर्स के साथ देश को यह जानने का हक है कि एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है। इसका आगे विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अतनु चक्रवर्ती की जगह अब केकी मिस्त्री को बैंक का नया अंतरिम चेयरमैन आनन फानन में तुरंत बना दिया गया है। केकी मिस्त्री ने निवेशकों और स्टेक होल्डर्स को भरोसा दिलाया और कहा कि बैंक पूरी तरीके से स्थिर है, कोई चिंता की बात नहीं है। यानी इस्तीफे से हलचल हुई और कुर्सी भर जाने के बाद उसको संभालने की कोशिश की गई, लेकिन केकी मिस्त्री ने तो कह दिया कि सब कुछ ठीक है। लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर अतनु चक्रवर्ती साहब ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया? न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि तुरंत ही अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। कोई रिलीविंग का टाइम नहीं मिला, कोई टेकन ओवर का टाइम नहीं मिला, कोई बीच में वो पीरियड नहीं मिला जिसमें नया व्यक्ति आके कुर्सी को संभाल सके। सब कुछ अचानक हो गया। अगर सब कुछ ठीक है तो एचडीएफसी के शेयर बुरी तरीके से आज क्यों लुढ़क गए? अतनु चक्रवर्ती के रेजिग्नेशन लेटर से तो साफ है कि बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अतनु एचडीएफसी बैंक में कोई आम अधिकारी नहीं थे। अगर बैंक के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा शख्स कुछ कह रहा है तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। इसी को लेकर एचडीएफसी के ग्राहक और निवेशक आज दिन भर घबराए रहे। अतनु चक्रवर्ती के बारे में आपको बता दूं, 1985 बैच के गुजरात काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। 35 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वे देश का बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहे, निवेश विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। अप्रैल 2021 में उन्हें एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाकर नियुक्त किया गया था। मई 2024 में फिर से उन्हें इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। उनका यह कार्यकाल मई 2027 तक चलने वाला था, यानी अभी करीब 3 महीने का वक्त और बाकी था, इनफैक्ट 1 साल 3 महीने का। लेकिन समय से पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसके पीछे की वजह अब एक्सपर्ट बैंक के बोर्ड रूम की लड़ाई को बता रहे हैं। ये कंप्लीटली जो बोर्ड रूम बैटल होता है उसका ये परिणाम है, क्योंकि ये बात उभर कर सामने आ रही थी कि बोर्ड के साथ उसके मतभेद चल रहे थे पिछले 2 साल से। अगर आप देखें कि अतानु जी जब ज्वाइन किए थे उसके बाद से एचडीएफसी बैंक 5 साल हो गया, एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो सिर्फ 20% भागा, कुछ भाग ही नहीं रहा था, धड़कन ही नहीं हो रहा था। और अगर आप उसी के जो कंपटीशन में देखें आईसीआईसीआई बैंक को, तो वो पिछले 5 साल में 95% भाग गया। तो बेसिकली जो एचडीएफसी बैंक में जो कामकाज था, एचडीएफसी बैंक का जैसा रुतबा था, उस तरीके से चीजें नहीं देखी जा रही थी। बहुत ही सक्सेसफुल बैंक की कहानी के तौर पर एचडीएफसी को देखा जाता है। अब अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे, ये अतनु चक्रवर्ती आपके सामने स्क्रीन पर, इनके इस्तीफे की खबर से शेयर बाजार में एचडीएफसी शेयर का बैंक आज बुरी तरीके से गिरा है।
एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 8% गोता लगाकर अपने 52 वीक के सबसे नीचे स्तर 772 रुपए तक आज चला गया था। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ। बीएसई में करीब 5% गिरकर 799 रुपए 70 पैसे पे आकर ये बंद हुआ है। एचडीएफसी बैंक की खबर का असर पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज देखने को मिला। बीएसई का बैंकेक्स 3.32% गिरा है और एचडीएफसी की खबर ने पूरे बाजार का मूड बिगाड़कर आज दिन भर रखा हुआ था। हजारों लाखों निवेशक जो आज दिन भर परेशान रहे। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। माना गया इसका बहुत बड़ा कारण एचडीएफसी से जुड़ी ये खबर है। मामला एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आरबीआई फौरन आज हरकत में आई। रिजर्व बैंक ने कहा एचडीएफसी बैंक देश का एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है जिसकी वित्तीय हालत मजबूत है, बोर्ड पेशेवर तरीके से काम कर रहा है और मैनेजमेंट काफी काबिल है। बैंक के कामकाज या गवर्नेंस को लेकर फिलहाल कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और लिक्विडिटी यानी नकदी की स्थिति भी संतोषजनक है। रिजर्व बैंक आगे के रास्तों को लेकर बैंक के बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ लगातार संपर्क रहने की बात भी कहता है। एचडीएफसी पर सवाल उठाना मतलब देश की आर्थिक सेहत पर सवाल उठाने जैसा मामला है ये, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी जो कि एक निजी बैंक है वो देश का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। मार्केट कैप के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई भी अब एचडीएफसी के पीछे गिना जाता है। बैंक में कई जगहों पर वित्तीय अनियमितता की शिकायतों और बड़े पदों पर, जी हां, बड़े पदों पर नियुक्ति में विवाद के चलते अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया। वो सब कुछ कहते हुए भी, चेयरमैन होते हुए भी बड़े फैसले नहीं कर पा रहे थे, ये उनके करीबी लोग बताते हैं। ऐसा हो सकता है, वजह जो भी हो, लेकिन अतनु चक्रवर्ती के अचानक हुए इस्तीफे से बैंक के शेयर होल्डर्स और निवेशकों के मन में शंका तो जरूर पैदा हो गई। एचडीएफसी बैंक देश के सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में से एक है। 30 अगस्त 1994 को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। इस समय करीब 10 करोड़ एचडीएफसी बैंक के खाता धारक हैं। 31 साल के इस शानदार सफर में अब तक बैंक में कोई फ्रॉड या घोटाला सामने नहीं आया। शानदार मैनेजमेंट की विजनरी सोच ने बैंक को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज एचडीएफसी बैंक को भारत का सबसे भरोसेमंद और इनोवेटिव प्राइवेट बैंक कहा जाता है। यही वजह है कि सिर्फ घरेलू ही नहीं, विदेशी निवेशक भी बैंक पर पूरा भरोसा करते हैं। इस समय बैंक के करीब 41% शेयर एफआईआई के पास हैं, जबकि डीआईआई के पास 32% शेयर है। आम निवेशकों के पास भी बैंक के करीब 10% शेयर है। ऐसे में अगर बैंक पर सवाल उठते हैं और कोई वित्तीय अनियमितता, जिसे हम घोटाला या फ्रॉड कहते हैं, सामने आता है, तो फिर यकीन मानिए कि इसका देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम और आर्थिक सेहत पर बुरा असर जरूर पड़ेगा। हजारों लाखों निवेशकों और जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि आखिरकार एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है। तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में हैं, ये हम सब जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ भी किसी भी वजह से यह कहा जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो ठीक होना भी चाहिए और पता भी लगना चाहिए कि क्या खराब था जो अब ठीक किया जा रहा है। हालांकि हमने बैंकिंग सेक्टर की बात कर ली, एचडीएफसी की बात कर ली, शेयर मार्केट की बात की, सोना और चांदी की बात भी अब कर लेते हैं लगे हाथों। सोना और चांदी में भी आज जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। गोल्ड एक दिन में करीब 8700 रुपए टूटकर 1.45 लाख रुपए नीचे आ गया, जबकि चांदी 19,000 रुपए तक की गिरावट उसमें देखी गई। अमेरिकी डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल में उछाल से सोना चांदी टूटा है। इसका बहुत कुछ वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और जो कुछ लड़ाई चल रही है ईरान की खाड़ी में, ईरान में, उसका असर भी सोने और चांदी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।